ये यहाँ कुछ अलग स्मेल ले रहे हैं और थोड़े घबरा भी गए हैं। व्हाट्स रॉन्ग? आज मैं नीचे वाली रोड में आ रहा हूँ। चल तो भाई यार, चल ले अब आगे को। ये देखो जाने के लिए नहीं मन चाह रहे आगे को। चल ऊपर ही चल फिर। चलो ऊपर ही को चलो। हो सकता है कि ये किसी तेंदुए ने अपनी यहाँ पे अपनी बाथरूम से अपनी टेरिटरी मार्क करी हो, जिसको स्मेल इनको आ गई और ये थोड़े घबरा गए हैं। तो कुछ तो है, क्योंकि और दिन में वो जो लाल बिल्डिंग दिख रही है वहाँ तक जाता था। आज इन्होंने बस घर से 25-30 मीटर में ही पॉटी कर दी और अभी घर को जाने के लिए एक्साइटेड है। भूडो भूडो क्या था? तो इनको छोड़ते हैं। कल मेरे सपने में MS धोनी आए थे वहीं रामगढ़ में, और फिर वो अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बता रहे थे, और फिर हम कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने भी गए यहीं रामगढ़ में ही कहीं साइड को। तो अब देखो अब क्रिकेटर भी आने लग गए इंस्पायर करने, मोटिवेट करने। तो आज तो डबल ट्रेनिंग होगी, डबल ट्रेनिंग। तो थोड़ा ये स्ट्रेस में है ही, अपने भौंकने में लगे, कुछ नहीं है। तो देख रहे हो थोड़े स्ट्रेस में है ये। लेट्स कंटिन्यू विद द लेग डे। आज लेग्स का वर्कआउट है। बॉलिंग में लेग्स की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है, एनीवेज भी होती है, पर बॉलिंग में भी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं हो चुका हूँ वर्क रेडी, और मैंने सोचा कि जाते जाते एक बार वो ककड़ी दोबारा देख जाते हैं, है अभी भी, क्योंकि बंदर अंदर काफ़ी टपा देते हैं ना इसको। पर देखो जितने सारे ये फूल दिख रहे हैं ना, ये ऊपर को इधर को, ये ककड़ी नहीं बनते अभी वाले। मतलब जैसे ये जो फूल है ना, इसके पीछे देख, ये जैसे इस पे लगा था ये लंबे से डंडे पे, ये वाले पे, तो ये मेल फ्लावर्स होते हैं ये। इनमें नहीं बनती ककड़ी। ये देखो ये जितने भी है ना, ये सारे ये लंबी डंडी वाले सब मेल फ्लावर्स हैं। तो स्टार्टिंग के जो सारे फूल होते हैं वो मेल ही आते हैं, कुछ इसमें फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं इसमें फीमेल, एक आध आए होंगे, लकीली वो एक ककड़ी में बन चुका है। पर अब इसके बाद वाले जो फूल होते हैं वो फिर थोड़े मेल फीमेल मिक्स में आते हैं। अभी मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए होता होगा ताकि पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खी वगैरह अट्रैक्ट हो। जैसे यहाँ पे है अभी ये है ना, इनको अट्रैक्ट करने के लिए ही होता होगा शायद स्टार्टिंग में, इसलिए पहले आके वो मेल फ्लावर्स पहले इसलिए निकल जा रहे हैं शायद, ताकि पॉलिनेटर्स आ जाएं, फिर उसका फीमेल फ्लावर आए तो एक साइकिल ऑटोमेटिकली बन जाए। ये कद्दू में भी होगा, लौकी में भी होगा, तोरई और करेला सब में यही होता है प्रोसेस स्टार्टिंग का। अब ये हैं कुछ लास्ट रिमेनिंग घोंसले। एक यहाँ पर है, ऐसे ही एक आगे पर है। तो बायोलॉजी तो है यहाँ पे, है ना, बायोलॉजी तो है, डाइवर्सिटी का भी पता नहीं। जैसे एक यहाँ पर है पुराना वाला। बर्ड्स में तो डाइवर्सिटी है, पर पेड़ों में नहीं है। पेड़ मतलब बगीचे में की बात कर रहा हूँ, तो सारा आड़ू का ही प्लॉट है ये वाला, है ना। तो यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, बायोलॉजी है। अब तुम अपने घर के आगे कितने ही दाना डाल लो, चावल डाल लो, चिड़िया घोंसला तब नहीं बनाती। चिड़िया घोंसला तब बनाएगी जब उसको वहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, और वो उनको मिलता है कीड़ों से। तो यहाँ पे बग्स, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बगीचे में, तो इसलिए वो बगीचे के आसपास घोंसले बनाती है, क्योंकि वहाँ से उनका प्रोटीन
इनटेक जो होता है वो पूरा हो जाता है। या फिर उस एरिया के अराउंड, जैसे अगर मेरे घर के आसपास बनाएंगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उनको बहुत सारा प्रोटीन का सोर्स मिल जाता है जो अर्बन एरियाज़ में नहीं देखने को मिलता है। जैसे तुम अर्बन एरियाज़ के बहुत सारे पार्क बना दिए जाते हैं पर उसमें उतनी बायोडाइवर्सिटी होती नहीं है, क्योंकि भले ही तुम दाना डाल रहे हो कुछ डाल रहे हो, उससे नहीं वहाँ पे वो चीज़ चाहिए रहती है कि उनको जो चाहिए वो वहाँ पर है कि नहीं। दाना तो खा रही है पर बच्चे बड़े करने के लिए पर्याप्त साधन सामग्री है कि नहीं है, तो वो मैटर करता है वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में। ये जो मैं कह रहा था ना, हमें 2 बार सफाई करवानी पड़ेगी, तो वो इसीलिए देखो अभी ये साफ़ सूफ करा था, अब ये फिर नेक्स्ट बैच निकलने लग गई घासों का। पर अगर वो नहीं करते तो वो पेड़ों से भी ऊपर पहुंच जाती घासें। ये भी एक बायोलॉजी है, कोई इशू नहीं है, वो हमें मेंटेन करने को देखना है कि कैसे मेंटेन करना है। बाकी इट्स ऑल अ लाइफ साइकिल। अब इनको बगीचे में लाके ये देखते हैं कि यहाँ भी इनको कुछ ऐसे सिग्नल्स या साइंस मिलते हैं जिसमें इनको कुछ अलग सी स्मेल और या एनीथिंग कुछ भी। पर अभी तक तो चिल चल रहे हैं एकदम। अब जाके थोड़े अलर्ट से दिख रहे हैं, पर नॉट दैट मच जितना सवेरे थे। तो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं आ रहे, अभी लगभग साथ साथ ही है। मैं इनके भरोसे हूँ और ये उल्लू के पट्टे मेरे भरोसे हैं। आओ। पर इनको ऐसे टेंशन में देख के ना मज़ा आता है, क्योंकि हालांकि ये तो हमने पेट बना लिए हैं, पर इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हैं वो थोड़े अलर्ट हो जाते हैं ना ऐसे में कि अच्छा खतरा भी है, आसपास ही है, और इनको थोड़ा आइडिया भी है कि खतरा क्या है। क्यों? तो मैं बगीचे में बैठे क्या करूं, बोगू भुट्टू वहाँ पे बैठे हैं। मैं अपनी बॉलिंग से पहले आज मेडिटेशन करता हूँ, थोड़े थॉट्स कलेक्ट करते हैं अपने, या रिलीज़ करते हैं, जो भी होता होगा देखते हैं। तो मैंने टाइम नोट किया था, मैंने 10 मिनट वो मेडिटेशन करा। 2 बार आँख खुली, एक बार ये आ गया था पीछे से अचानक से, और एक बार फ़ोन आ गया था। खैर अब मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। पर मेडिटेशन करते हुए पहले मैंने सोचा मैं आसपास की चिड़ियों की आवाज़ जो है वो सुनता रहूँगा। फिर वो मतलब वो नोटिस हो रही थी, पर देख रहे हो बाकी आवाज़ भी चल रही है, मशीन्स की कुछ ना कुछ, या कोई गाड़ी जा रही है, ये इनकी आवाज़, इससे थोड़ा वो हो जा रहा था। फिर एक महक आ रही थी, वो थी घास की, जो आजकल ये घास कट रही है ना, तो एक महक आ रही थी। तो मेरे को एक रिसर्च याद आ गई थी कि जब ये घास कट रही होती है, जो घास की हमें जो महक बहुत बढ़िया लगती है, वो बेसिकली क्या होता है कि घास जो होती है वो एक स्ट्रेस सिग्नल, एक स्मेल रिलीज़ करती है, और वो बाकी घास के लिए एक स्ट्रेस सिग्नल होता है कि हम पे अटैक हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो बाकी घासों को सिग्नल दे रही होती है। So that's the piece of information from my side. Signing off for cricket now. तो जो अब मिलते हैं सीधे स्कोर अपडेट के साथ। Guys, can you believe it? मेडिटेशन इतना पावरफुल टूल है कि एक तो रन भी बने आज, ठीक है, अच्छे मतलब रन भी बने, वाला मैच हार गए हम भले ही, और बॉलिंग भी अच्छी हुई, वाला 1 ओवर ख़राब हुआ, उस 3 ओवर के स्पेल में 1 ओवर ख़राब हुआ, और पर मैच हम जीत गए, ठीक, वो वाला मैच जीत गए। तो फोकस अच्छा था, ज़्यादा माइंड इधर उधर नहीं हो रहा था। और एक बॉल पड़ी मेरे सर में, ठीक है, और एक पड़ी प्राइवेट पार्ट में, वो तो इतनी बुरी थी ना, अभी दिखाता हूँ, पर उसके लिए स्ट्रेचिंग कौन सी ज़रूरी है। 1 सेकेंड। देखो, अगर तुम्हारे एब्डोमेन में पड़ जाए बॉल, पहले तो उल्टा लेटना है,
ठीक है। फिर जिसने मारी है उसको बुलाना है और ऐसे पैर चिपका के पैर को प्रेस करना है, बस। इससे इतना रिलीफ मिला ना, क्योंकि एक तो बहुत बुरा पेन होता है वो, और इतना ज़्यादा रिलीफ मिला है उससे, नेक्स्ट लेवल। तो गुड गेम। अब देखते हैं कल क्या है, कल के दिन हमारे लिए क्या है विशेष। मेरा तो मतलब वही रहता है जो रूटीन दिख रहा है, तो और मैंने पहले ही बताया इट्स बाय चॉइस। और हमारे बॉयज़ अब थोड़े सेटल डाउन हो गए, इनकी नर्व्स। भैया तो बेहोश ही पड़ गए, इसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कहीं हम इसके नौकर हैं, ये तो सोता ही ऐसे है। तो बाय गाइस, कैच यू गाइस टुमारो, बाय।